महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम सब महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आकृति पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैम, मैं जानना चाहता हूँ या और लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं को जो है फैमिली मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट वो कैसे करें, जो तरह तरह की समस्याएं उनके साथ होती हैं और वो झेलती हैं, आए दिन झेलती हैं। बच्चों का जैसे होमवर्क कराना है, पति बाहर से आ रहा है तो उसका जो स्ट्रेस है उसको वो किस तरीके से हैंडल करें कि सुचारू रूप से उनकी जो लाइफ है अच्छे से चले, जो उनको समस्याएँ हो रही वो जो है ना हो। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी महिलाओं को और हर महिला तबके को महिला दिवस की सबसे ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो सवाल है कि फैमिली मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट एंड किड्स मैनेजमेंट किस तरीके से करें। आज के डेट में महिलाओं की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है और लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हमारी ख़राब हो गई है कि हम देर रात तक काम करते रहते हैं, हम देर सुबह उठते हैं। इस तरीके से क्या होती है, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो जाती है, हमारा डेली रूटीन हमारा ख़राब हो गया है। ख़राब होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे काम जिसको हमें जिस टाइम पर कर लेना चाहिए हम उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से महिलाओं के अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम बच जाती है और काम ढेर सारा हो जाता है, तो उनके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो मैनेजमेंट में फेल होती हैं और उनको तरह तरह के किचकिच झगड़े का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, अपने रूटीन को मैनेज करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, हम अपने हर एक टाइम लिमिट के अंदर अपने काम को हम प्रॉपरली करने लगेंगे, हमारे अंदर कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। हम इस काम को आज हमने अगर 7 बजे तक कंप्लीट किया है तो इसको मैं कल 6 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली का तारीफ मिलने लगती है, महिला के अंदर पॉजिटिविटी आती है और वो ज़्यादा सशक्त होती है और ज़्यादा अच्छे से, जितना ही अच्छा उसका मैनेजमेंट होता है उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो अपने सारे काम को कर सकती है और एक के साथ एक हर एक काम को बहुत परफेक्टली कर जाती है। जैसे उसका फैमिली भी मैनेज हो जाएगा, काम पर जाएगी तो वहाँ पर भी उनको अच्छे अप्रेजल मिलने लगेंगे क्योंकि सारे काम उसके टाइम से होने लगेंगे, बच्चों के भी होमवर्क टाइम से होने लगेंगे, बच्चों को भी अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे। तो महिला के अंदर एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होगा जिससे उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। इसका पूरा एक ही निचोड़ है, रूटीन मैनेजमेंट। जी मैम, एक और जो है समस्या साथ में आती है, इसी से रिलेटेड ही है कि फिटनेस और परफेक्शन को जो है किस तरीके से जो है उस पर वर्क करें कि साथ में उनकी जो है फिटनेस भी बनी रहे और जो होमवर्क है या जो घर का जो काम है उसको भी वो परफेक्ट तरीके से कर सकें। जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। फिटनेस और परफेक्शन एक महिला के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसका फिटनेस लेवल कैसा है। किसी भी पुरुष के लिए या महिला के लिए अगर वो फिट नहीं है तो किसी भी जगह पे कोई भी काम कर पाने में सही तरीके से उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उन महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। अगर वो फिट नहीं है तो वो हर एक काम को नहीं कर पाएंगी। उनसे हर एक व्यक्ति की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका हर एक काम परफेक्शन में हो। महिलाएं खुद परफेक्शनिस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर वो फिट नहीं है तो वो अपना कोई भी काम परफेक्शन लेवल पर नहीं कर पाएंगी। उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने पहले कहा, रूटीन मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैम, ये डिजिटल स्ट्रेस क्या है, इस पर जो है महिलाएं किस तरीके से इससे बाहर निकल सकती हैं? डिजिटल स्ट्रेस आज के डेट में अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर हम लोग इसको सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य से हम लोग जोड़ करके बात करते हैं तो डिजिटल ज़माने बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ महिलाएं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं। अपनी हर एक चीज़ को पोस्ट करना, अपनी चीज़ों को बताना, वो उनकी कुकिंग स्किल्स हों, उनकी स्किल्स हों या उनकी फ़ोटोग्राफ्स हों या अपनी रिलेशनशिप्स को पब्लिक प्लेस पर पब्लिश करने से ज़्यादा महिलाएं कतराती नहीं हैं और बोल्डली अपनी चीज़ों को कर रही हैं। इनसे
इस पे कई तरह के पुरुषों के हर तरह के कमेंट्स आते हैं, या किसी भी सोसाइटी से किसी भी तरीके के कमेंट आते हैं, तो कमेंट आने से उनके अंदर एक नेगेटिव स्ट्रेस क्रिएट होती है। नेगेटिविटी आने से उनके अंदर एक हाई लेवल स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो हर तरीके से उनके अंदर उनकी मानसिक स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करने के लिए ये ज़्यादा काफ़ी होता है। तो डिजिटल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरी है, स्पेशली महिलाओं को, कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर किसी से जुड़ रहे हैं तो वो किस तरह के लोग हैं, किस मूड मेंटालिटी के लोग हैं, और हम किस तरह का पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान खासकर रखें, ताकि हम ऐसे तरीके की छोटी या तुच्छ चीज़ों के शिकार ना हो, और हमारे मेंटल हेल्थ को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रेस ना करें और हम इससे ज़्यादा परेशान ना हो। तो इस तरीके से हम डिजिटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। कुछ महिलाएं बहुत स्वतंत्र सोच की होती हैं, जो आज की नव पीढ़ी है, उन्हें किसी भी कमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, और जनरली मैं उनकी फ्रीडम को कमेंट नहीं कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, और उनके फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कमेंट्स, पोस्ट किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से यूज़ होते हैं, और ये भी उनके लिए मेंटल स्ट्रेस पर काम करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी फ्रीडम भी मेंटेन रहे और हमारे ऊपर इसका कोई बुरा इफ़ेक्ट ना आए। मैम, ये जैसे रिलेशनशिप की बात करें हस्बैंड वाइफ के बीच में, हमेशा न्यूज़पेपर में निकलता है कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, मारा, या कभी फेसबुक पे भी देखने को मिलता है। ये जो समस्याएं रिलेशनशिप से लेकर के हैं, इस पर कैसे महिलाएं वर्क करें कि अपने हस्बैंड को खुश रखें और हस्बैंड भी पत्नी से खुश रहे, तो किस तरीके से इस पे ये वर्क कर सकती हैं? आपने एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि महिला पुरुष को खुश नहीं कर सकती है और कोई पुरुष महिला को खुश नहीं कर सकता है। रिलेशनशिप हमारी म्यूचुअल कंसेंट से बनते हैं। अगर हमारा म्यूचुअल कंसेंट नहीं है और हम एक दूसरे से म्यूचुअली तो खुश नहीं हैं, और हम एक दूसरे के ऑपोजिट, नेचर के ऑपोजिट अगर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक हाई लेवल इरिटेशन क्रिएट होता है। जिस तरीके का आपने बताया कि न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक हिंसा होती रहती है, महिलाओं का भी पुरुष की तरफ, पुरुषों का भी महिलाओं की तरफ, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों से होती हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट होना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, इसको मैनेज करने के लिए हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बॉडी की रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ की रिस्पेक्ट, उनकी सोल की रिस्पेक्ट, खुद का भी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा म्यूचुअल कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। जी मैम, ये क्वेश्चन ये है कि हार्मोनल डिसबैलेंस और हार्मोनल मूड स्विंग क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस बेसिकली आज की डेट की हर वर्किंग या न्यू एज जो टीनेजर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो रही है। हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से होती है, और जब बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है तो मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स में कभी बहुत ज़्यादा आदमी खुश रहता है, या तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, या ओवर ईटिंग करता है, या बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाता है। तो इसका हमारे ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। और हार्मोनल डिसबैलेंस इग्नोरेबल चीज़ें नहीं हैं। अगर आपकी पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले आ रही हैं, बहुत जल्दी आ रही हैं, किस तरीके की आ रही हैं, आपका इसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको मॉर्निंग सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, आपको गायनी से रेगुलर मीट करना बहुत ज़रूरी है। इसका दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इनिशियल राउंड पे लड़कियां इग्नोर करती हैं, और आगे जाके उनको कई तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर एक महिला को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज जो ये कन्वर्सेशन आपके और हमारे बीच में हो रहा है, इस माध्यम से मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उसके ऊपर अभी से ध्यान दीजिए, और अपने आप को फिट बनाइए, अपना रेगुलर रूटीन मेंटेन करिए, और फिटनेस लेवल को अपने एनर्जाइज करिए। जी मैम, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन ये भी है कि जैसे बताया कि महिलाओं को पीरियड आता है, और ये जो है हार्मोनल जो है डिसबैलेंस है, कभी ऊपर नीचे होता है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आता है,
या जो पीरियड्स हेल्थ है उसको लेकर के महिलाएं इतना शर्माती क्यों हैं? देखिए, मैं इसको क्लेरिफाई करूं कि महिलाएं शर्माती क्यों हैं। शर्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि इस चीज़ का डर है, क्योंकि वो पुरुष समाज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जब पुरुष प्रधान समाज को जब ये पता चलता है कि कोई महिला पीरियड्स में है, तो वो उसकी खिल्लियाँ उड़ाना शुरू करता है, उसके ऊपर तरह तरह के तंज कसता है, तरह तरह के कमेंट्स करता है, जो अशिक्षित समाज है। और कई बार जो शिक्षित समाज के लोग हैं वो लोग भी इस तरह के तंज कसते हैं। तो इस वजह से महिलाएं पीरियड्स हेल्थ को डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, अपने आप को हाइड करना चाहती हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो हमारी एंशंट कल्चर चलती चली आ रही है, वहाँ पे महिलाओं को यही शिक्षा दी गई कि इन चीज़ों को बिल्कुल हाइड करके रखने के लिए। हाइड करने से क्या हुआ कि महिलाओं की जो पीरियड्स हेल्थ है। जी मैम, अभी आपने जैसे कहा कि पीरियड्स हेल्थ को लेकर के महिलाएं शर्माती हैं, उसका बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं, और इसी वजह से महिलाएं जहाँ तक आपने जो बताया कि शर्माती हैं, तो कैसे हम जो है पुरुष की सोच को, महिलाएं किस तरीके से, उनका क्या योगदान है, ऐसा पुरुष क्यों सोचते हैं? देखिए, ये जो सवाल जो आपने किया, ये बेहद पेचीदा और बेहद संजीदा सवाल है। बेशक पुरुष की जो सोच है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो महिला का ही योगदान होता है, क्योंकि पुरुष पैदा होते ही पुरुष नहीं होता है, वो एक बालक होता है। और जब एक बालक पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है, तो महिलाएं उसको भगवान के समान उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रोसेस से लड़की पैदा होती है उसी प्रोसेस से लड़का भी पैदा होता है। महिलाएं ही इस चीज़ को पैदा करने के बाद भूल जाती हैं और उस लड़के को एक बिल्कुल ऑलमाइटी फीलिंग देने लगती हैं। जब ऑलमाइटी फीलिंग देने लगती हैं, वो क्या गलत कर रहा है उसको सही गलत का अंतर बताती ही नहीं है। जब वो सही गलत का अंतर जानता ही नहीं है, समाज से अगर कुरीतियों को सुन रहा है, तो वो उसी को ऑब्जर्व करता चला जाता है। और वो उसने क्या देखा समाज में जाकर के कि महिलाएं पैर के नीचे रहती हैं, उसने जब यही देखा है वो यही सीखता है और उसी को आगे चलाता चला जाता है। फिर उसके लड़के होते हैं, उसके अंदर भी वो इसी कल्चर को इनकलकेट कर देता है। इस तरीके से मेरा मानना है कि पुरुष की जो सोच है उसको उसका सृजन करने की, योगदान करने में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान महिलाओं का ही होता है, जिसको नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में जब बालक बड़ा होता है, उसकी शादी होती है उस लड़के की, तो जो लड़की उसके जीवन में आती है, क्योंकि उसके अंदर भी यही सोच विकसित रहती है, तो वो पति को देवता समान ट्रीट करने लगती है। बिल्कुल ही मैं इस सोच की मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक दोस्ती का रिश्ता होता है, आपसी समझदारी का होता है, म्यूचुअल कंसेंट का रिश्ता होता है। इसमें देवी और देवता वाला कोई भी स्थान नहीं होता है, जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा ये ट्रीटमेंट देने लगती हैं और उसके बाद उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रधानता, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस के बाद उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरी मानना है कि पुरुष की ऐसी कुरीति सोच में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को अपनी ऐसी सोच पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि उनका जीवन सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलता चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकृति पांडे जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य टाइम दिया हमको और इतने पेचीदे सवालों का बहुत ही आसानी से आपने जो है जवाब दिया। और मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं हैं ये वीडियो देखेंगी, उनको इससे काफ़ी जो है मदद मिलेगी समस्याओं से उबरने में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।